क्या आप जानते हैं कि महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक बर्बरीक का शीश युद्ध के बाद कहां गया था और कैसे वही बर्बरीक आज करोड़ों श्रद्धालुओं के पूजनीय बाबा श्याम के रूप में जाने जाते हैं। आइए इस लोकप्रिय कथा को विस्तार से जानते हैं। महाभारत के समय बर्बरीक एक अद्भुत योद्धा थे। वे भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उन्हें भगवान शिव से 3 अमोघ बाणों का वरदान प्राप्त था। इन बाणों की शक्ति इतनी अधिक थी कि बर्बरीक अकेले ही किसी भी सेना का परिणाम बदल सकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब बर्बरीक भी युद्ध भूमि की ओर निकले। उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जब यह सुना तो उन्हें समझ आ गया कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो युद्ध का संतुलन बार बार बदलता रहेगा और अंत में कोई भी पक्ष स्थायी रूप से विजयी नहीं हो पाएगा। बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास पहुंचे। बातचीत के दौरान उन्होंने बर्बरीक की शक्ति और उनकी प्रतिज्ञा के बारे में जाना। अंत में श्री कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने श्रद्धा और भक्ति के साथ अपना शीश दान कर दिया, लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि वे महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की और उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया जहां से वे पूरे युद्ध को देख सके। 18 दिनों तक चले महाभारत के युद्ध को बर्बरीक ने अपनी आंखों से देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों के बीच यह चर्चा हुई कि विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है, तब बर्बरीक से पूछा गया कि उन्होंने युद्ध में क्या देखा। कहा जाता है कि बर्बरीक ने उत्तर दिया कि उन्हें पूरे युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति ही कार्य करती दिखाई दी। यही कारण था कि श्री कृष्ण उनकी भक्ति और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए। लोक मान्यताओं के अनुसार युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के दिव्य शीश को पवित्र जल में प्रवाहित कर दिया। समय के साथ वह शीश राजस्थान के खाटू क्षेत्र तक पहुंचा और धरती में समा गया। सदियां बीत गईं, युग बदल गए। द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आरंभ हो गया। जिस स्थान पर वह दिव्य शीश था वहां एक घना वन विकसित हो गया। फिर एक दिन एक अद्भुत घटना घटी। गांव के लोगों ने देखा कि एक गाय प्रतिदिन एक विशेष स्थान पर जाकर अपने आप दूध बहाने लगती है। यह घटना कई दिनों तक लगातार होती रही। ग्रामीणों को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने उस स्थान की खुदाई करने का निर्णय लिया। जब जमीन खोदी गई तो वहां से एक दिव्य और तेजस्वी शीश प्राप्त हुआ। उस अद्भुत खोज ने पूरे क्षेत्र को आश्चर्यचकित कर दिया। लोगों ने इसे ईश्वरीय संकेत माना और श्रद्धा के साथ उसकी पूजा शुरू कर दी। किंवदंती के अनुसार उसी समय क्षेत्र के शासक को स्वप्न में दिव्य आदेश प्राप्त हुआ कि इस पवित्र स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए। इसके बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और धीरे धीरे वह स्थान भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया। आज राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र है। देश विदेश से लोग यहाँ बाबा श्याम